तो आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान का टॉप 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको हम गारंटी दिलाते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा, क्योंकि हमारा पढ़ाया गया 2025 में बहुत सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव लड़ा था। उसी प्रकार के आपको भी पढ़ना है अच्छे तरीके से और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िएगा। यह सभी क्वेश्चन क्योंकि लड़ता है मेरा पढ़ाया गया सभी प्रश्न। तो चलिए हम यह गेस किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी यह टॉप गेस किया गया 30 प्रश्न को पढ़ पाए और उन्हें भी फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा अंक यानी अच्छे मार्क्स ला पाए। तो आप सभी विद्यार्थी ऐसा जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होए। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है हमें वही बताना है। यह क्वेश्चन आएगा बाबू, तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प जो होता है वो पपीता होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, तो द्विलिंगी सरसों भी होता है और अड़हुल, यह दोनों के दोनों क्या है, तो द्विलिंगी पुष्प है। तो क्वेश्चन याद रखिए, यह सभी पूछेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं जनित्र। क्या, तो जनित्र कहते हैं। राइट आंसर ए वाला होगा, जनित्र कहते हैं। और विद्युत धारा को एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापते हैं, तो आमीटर या एमीटर के द्वारा मापते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर की प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। यह क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के 2 नियम हैं। राइट आंसर ए वाला होगा, आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हरा कलर का होता है। 4 का राइट आंसर ए वाला होगा। और क्वेश्चन में पूछ देगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल यानी मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण से। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और पेड़ पौधे की पत्तियां हरी भरी दिखाई देती है, यही क्लोरोफिल के कारण। और जो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, तो इतना आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर की अवतल लेंस की क्षमता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 30 के 30 सब याद रखिएगा। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है यानी निगेटिव होती है। आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, तो अवतल लेंस का फोकस भी होता है, क्या होता है, तो फोकस क्या होता है, तो वो भी निगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव यानी प्लस होती है, धनात्मक होती है। और फिर क्वेश्चन पूछेगा उत्तल लेंस का फोकस क्या होगा, तो वो भी होगा हमारा पॉजिटिव होगा। तो आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है लेंस का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। 6 का राइट आंसर ए वाला होगा, डायोप्टर। डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं। जूल ऊष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। कूलम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। यह सभी याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हमें क्या प्राप्ति होता है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होता है। राइट आंसर सी होगा, ग्लूकोज की प्राप्ति होता है। तो आप लोग याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियाँ किस अंग द्वारा शोषण करती है। तो मछलियाँ शोषण किस अंग के द्वारा करता है, तो वह किसके द्वारा, था गिल्स यानी गलफरे के द्वारा करता है। राइट आंसर डी होगा, 8 का आप लोग याद रखिएगा। और मच्छर का शोषण अंग ट्रेकिया है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, यह सभी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसर तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसर तंत्र किस में पाया जाता है, तो यह कॉकरोच यानी तिलचट्टा में पाया जाता है। राइट आंसर 9 का सी होगा, कॉकरोच। और कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो कॉकरोच यानी तिलचट्टा के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और तिलचट्टा का जो रक्त होता है वह श्वेत होता है। कैसा होता है, तो श्वेत कलर का होता है यानी व्हाइट होता है। तो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली क्या है। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है, तो नेफ्रॉन है। 10 का राइट आंसर ये होगा, नेफ्रॉन है। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, तो न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इतना क्वेश्चन याद रखिए, 10 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर कि दही को जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दही को जमाने के लिए हम लोग कौन सी क्रिया का अपनाते हैं, तो किण्वन की क्रिया अपनाते हैं। 11 का राइट आंसर सी होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, तो दही और दूध दोनों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ताजे दूध का पीएच मान 6 से कम होता है। कितना, तो 6 से कम होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। और दही किसके कारण जमता है, तो दही में अम्लीय गुण होता है। और दही क्या होता है, तो दही में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। कीड़ा होता है दही में, जब उसको सूक्ष्मदर्शी में देखिएगा तो आपको दिखेगा, उसमें कीड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है, तो दही जम पाता है, यानी पिल्लू आप लोग कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो यह अर्धपरागम्य झिल्ली है। 12 का राइट आंसर सी होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का खोज कब हुआ। तो कोशिका का खोज कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका कैसे थे, तब मृत थी, यानी मरी हुई कोशिका थी। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। जब माइक्रोस्कोप में देखा गया कोशिका को, तो कोशिका मृत पाया गया रॉबर्ट हुक के। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, 1665 ईस्वी, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि हमारा शरीर कितने पारस के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर कितने पारस के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। राइट आंसर 14 का ए होगा, याद रखिएगा। और मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो मानव शरीर रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। यह सभी क्वेश्चन पूछता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। अगर क्वेश्चन आपको दे देगा कि 9.5 क्या, तो 9.8 किसी का पीएच मान है, तो यह कैसा होगा, तो यह क्षारीय होगा। क्यों, क्योंकि 7 से अधिक नहीं, 9.8 है तो 7 से अधिक हुआ। समझ में आया। 9.8 किसका होता है, तो पित्त रस का पीएच मान होता है। और पित्त यकृत से स्रावित होता है। और हरा कलर का गाढ़ा द्रव है पित्त, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बा 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 0.03% है। राइट आंसर बी वाला होगा। 15 का आप लोग याद रखिएगा। यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है, तब पूरे वायुमंडल में N2 यानी नाइट्रोजन गैस टोटल 78% है। प्यारे विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है बोर्ड परीक्षा में, क्या होता है, तो पूछते रहता है पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78%। पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, तो 21%। कितना प्रतिशत, 21%, लगभग 20 पॉइंट समथिंग होता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं या कितने सतहों से घिरा होता है, बतवा एक ही है। तो राइट आंसर सी वाला होगा। 5 सतहों से घिरा होता है एक प्रिज्म। और प्रिज्म बनाने के लिए स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हमको किसका आवश्यकता पड़ता है, तो यही प्रिज्म का आवश्यकता पड़ता है। किसका, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का आवश्यकता पड़ता है। प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार होते हैं, 3 आयताकार होते हैं। टोटल जोड़े तो 5 हो जाता है सतह, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या है यानी कितनी होती है, तो 4 होती है, हम लोग जानते हैं। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मानव हृदय में कक्ष कितने हैं, तो मानव हृदय में कक्ष की भी संख्या 4 होते हैं। मानव हृदय में चेंबर भी 4 होते हैं, तो यह सभी याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ओजोन का अणुसूत्र क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए आपसे कि ओजोन का एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है। तो ओजोन का अणुसूत्र होता है O3। ओजोन ऑक्सीजन के यह 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी 3 लेयरों से मिलकर बना होता है ऑक्सीजन के। और क्या होता है, तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाइयों तक पाया जाता है पृथ्वी से, आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन का
अनुसूत्र क्या है, तो O3 ओजोन का अनुसूत्र होता है, हम जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि ऑक्सीजन के एक अणु में, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो 3 परमाणु। तो राइट आंसर बी वाला हो जाता है हमारा राइट आंसर। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता तब समझ में आया, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे तो बन जाना चाहिए। और ओजोन को जो नष्ट कर रहा है CFC कर रहा है, कौन, तो CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, यह सभी से निकलता है। जितनी हम लोग वाहन चलाते हैं यानी गाड़ियाँ चलाते हैं उससे निकलता है यह CFC। और CFC क्या है, तो ओजोन परत के लिए हानिकारक है, यह हानि करता है ओजोन परत को, यानी छेद करता है, छिद्र करता है। तो आपको याद रख लेना है, यह सभी क्वेश्चन बाबू आएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर की, अम्ल का pH मान कितना होता है, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, हम जानते हैं। राइट आंसर सी वाला होगा। 7 के बराबर उदासीन का होता है, 7 से अधिक क्षार का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है, कार्बन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, तो यस बोलिए कार्बन क्या है, तो हमारा अधातु है। 20 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। कार्बन हमारा अधातु है। और Sb और एंटीमनी दोनों के दोनों और गैलेनियम सभी क्या है, तो उपधातु है। तो यह भी सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, यह क्वेश्चन पूछता है। तो लोहा का परमाणु संख्या होता है 26, किस ऑप्शन में है, ए वाले में है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कैल्शियम का परमाणु संख्या यानी Ca का परमाणु संख्या कितना है, तो 20 होता है। और यहीं पर पोटेशियम का परमाणु संख्या यानी K का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 18 होता है। सल्फर या गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है। तो ये भी क्वेश्चन सभी याद रखिएगा, यह सभी क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, ये भी याद रखिएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, ये भी याद रखिएगा। सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। यह सभी प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन आपको याद करने वाला है, जो आपको हर हाल में याद रखिएगा। इतना परमाणु संख्या, अगर इतना परमाणु संख्या आपको याद है तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, तो 16 होता है, यानी दुगना होता है। तो ये भी सभी क्वेश्चन याद रखिए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे 100% और सभी क्वेश्चन लड़ाएंगे भी। अगला नंबर क्वेश्चन है जनन कितने प्रकार के होते हैं, यह क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो जनन मुख्यतः होते हैं 2 प्रकार का, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो यह याद रखिएगा, यह सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर की, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा नोटबुक में, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, Li लिथियम को काटा जाता है। यानी Na बोले तो सोडियम, K बोले तो पोटेशियम, Li बोले तो लिथियम, यह तीनों को काटा जाता है चाकू से। परंतु आप लोग देख लीजिए आपके ऑप्शन में क्या है, इन चारों ऑप्शन में देखिएगा तो आपको मिलेगा Na यानी सोडियम। तो राइट आंसर यही वाला टिक कर दीजिए, ए वाला सही होगा आपका राइट आंसर। समझ में आ गया है। और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, यानी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्यों, क्योंकि इसलिए ताकि वह हवा के संपर्क में ना आए, ऑक्सीजन के नमी के संपर्क में ना आए। अगर वह संपर्क में आता है तो वह जलना प्रारंभ कर देगा, यानी लहकना प्रारंभ कर देगा। जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा भवाक्सिन उड़ेगा, इसीलिए। समझ में आया। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, हम लोग जानते हैं। वोल्ट मीटर नहीं होता है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसा मात्रक। अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा विभवांतर या विद्युत विभव किसके द्वारा मापते हैं, तो विभवांतर या विद्युत विभव हम लोग नापते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। अगर क्वेश्चन होता कि विभव का ऐसा मात्रक क्या है, तभी भी लगाते वोल्ट है। और विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछेगा तब भी लगाएंगे वोल्ट है। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा को ए मीटर के द्वारा मापते हैं। और न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है, ऊष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि पित्त रस का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे बताना है कि पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, तो 9.8 होता है, हम आपको बताए थे। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। और पित्त कैसा है, तो हरा कलर का गाढ़ा द्रव है। और पित्त रस यकृत से स्रावित होता है।
आप लोग याद रखिएगा। तो इतना क्वेश्चन था, लगभग 25 क्वेश्चन। हम आपको 30 क्वेश्चन बोले थे, परंतु 25 क्वेश्चन पढ़ाएं, परंतु रिवाइज करा करा कर हम पढ़ा दिए आपका लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए होंगे रिवाइज करा करा कर। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थी अच्छे से इस वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा शुरू से लास्ट तक, हमारा आशा यही रहता है। और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह 25 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर 25 में 20 प्लस आपको सही हो रहा है तो बेहतर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाउट हो कमेंट कीजिएगा। बाय।